वक्त दोपहर 1 बजे। संजय सिंह की प्रेस वार्ता। बिग फाइट में एक और कंटेस्टेंट यानी संजय सिंह सामने आए। केंद्रीय जांच एजेंसी की मदद से विपक्ष के नेताओं पर एक्शन के पीछे बड़े खेल का आरोप लगाया। जब नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो नारद स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। पूरे देश में हंगामा किया, कहने लगे नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोल दिया। और उस भ्रष्टाचार में जो जो लोग शामिल थे मुकुल राय के साथ, वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। शारदा घोटाला खत्म हो गया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खत्म हो गया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उनके साथ शामिल नारद स्टिंग ऑपरेशन में जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनका भी भ्रष्टाचार खत्म हो गया और उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। वक्त दोपहर के 1:15। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता यहां मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। पुतला जलाया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी का एक्शन अभी थमा भी नहीं था। आम आदमी पार्टी की तरफ से चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक की। महंगाई अपनी चरम पर है। आज भारत में पेट्रोल डीजल का दाम अपनी चरम पर है। आज भारत में डॉलर का रेट ऐतिहासिक रूप से चरम पर है। बेरोजगारी चरम पर है। आज हमारे देश में बच्चों के पास स्कूल नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पताल नहीं है। आज डेटा ये दिखाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर शिक्षा पर और स्वास्थ्य में भारत में हो रहा है। आज हंगर और मैल न्यूट्रिशन के इंडेक्स में 125 देशों में से भारत 116वें नंबर पर है। बिग फाइट में आम आदमी पार्टी के खिलाड़ियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर कई एंगल से घेराबंदी की गई। वहीं चुनावी राज्य अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एंट्री मारी। वक्त दोपहर के 2 बजे। अहमदाबाद में एंट्री। सुबह ट्विटर पर ऑफर का खुलासा करने के बाद मनीष सिसोदिया ने अहमदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान ऑफर को लेकर नए आरोप बीजेपी पर लगाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए। कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आपके सबके माध्यम से भी देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूं कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना यह है। मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। वक्त दोपहर 2:33। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का रोड शो। दिल्ली में बीजेपी के वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। वक्त शाम के 4 बजे। केजरीवाल की प्रेस वार्ता। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मनीष सिसोदिया के लिए बीजेपी जेल की मांग कर रही है। केजरीवाल ने बीजेपी को जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग कर डाली। मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो
भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। सैकड़ों करोड़ रुपया अपने प्रसार पर, प्रचार पर खर्च करते हैं, जो जनता की गुड़ कमाई का पैसा है। जब पकड़े जाते हैं तो जवाबदेही इनकी कोई नहीं होती और दूसरों पर दायित्व तय कर देते हैं, उनकी जवाबदेही तय कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास एक भी विभाग नहीं है। जो दवा देने वाले काम करते थे वो आज जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक वाले, और जो मोहल्ला दारू देने वाले हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी नंबर 1 पर लगे हैं। लेकिन किंगपिन आज भी चुप है, मौन है। आखिर केजरीवाल जी का मौन कब टूटेगा? वक्त शाम के 4:15। कांग्रेस की प्रेस वार्ता। बिग फाइट के खेल में बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी हमला बोला। इस हमले में कांग्रेस को विपक्ष के नेताओं का फुल सपोर्ट है। और आप लोगों को याद होगा, शीला दीक्षित जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी, जिस तरीके से उनको बेईमानी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था और अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, आज उनकी आत्मा जो है शीला जी की, वो जरूर इस बात से राहत महसूस करेगी कि जिस आदमी की मक्कारियों को, जिस आदमी के झूठे प्रलोभन को, प्रचार को आज पहली मर्तबा दिल्ली के लोग जानने लगे हैं कि किस तरह की भ्रष्ट सरकार ये है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि उनको कहा गया है, संदेश भेजा गया है कि बीजेपी में आ जाओ, आप तोड़ करके हम तुम्हारे सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। तो ऐसा तो हमने देखा भी है। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन पर बड़े बड़े आरोप थे, अब उन आरोपों का जिक्र नहीं होता है। दूसरे राज्यों के बड़े बड़े नेता जब बीजेपी में शामिल हो गए तो वो आरोप हवा में काफूर हो गए। लेकिन उससे ज्यादा मुझे दिक्कत इस बात की हुई कि आप कहते हैं कि आप विकल्प बनना चाहते हैं, फिर आप महाराणा प्रताप का वंशज हूं मैं, फलाना हूं मैं, ढिमकाना हूं। आजादी के 75वें वर्ष में इस तरह की पहचान को लेकर के बात रखना कतई, कम से कम मुझे तो सहज स्वीकार्य नहीं लगा। बिग फाइट के चौथे दिन सभी पार्टियों ने प्रेस वार्ता की, आरोप लगे और सफाई दी गई। दिल्ली से दूर गुजरात में केजरीवाल ने बिग फाइट को लेकर बड़ा बयान दिया। ये महाभारत की तरह है। जैसे महाभारत की आपने कहानी सुनी होगी, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस युद्ध के अंदर मुझे आप चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। दुर्योधन मन मन में बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मेरे को तो सेना चाहिए थी। तो उसने कहा भगवान अगर ये ऐसे कह रहे हैं तो आप इनके साथ चले जाइए, मुझे अपनी सेना दे दीजिए। आज इन लोगों के पास पूरी सेना है, इन लोगों के पास पूरी ताकत है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी, इतना पैसा है इन लोगों के पास। हमारे साथ श्री कृष्ण है।